आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सढौरा गांव में किशोरी नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। उसके खेतों में बड़ी अच्छी फसल होती थी। अनाज के घर में भंडार भरे रहते थे। बाड़े में एक से बढ़कर एक भैंस और गाय बंधी हुई थी। बैलों की जोड़ी तो उसके पास ऐसी थी जैसी गांव में किसी के पास नहीं थी। किशोरी के घर में दूध दही की कोई कमी नहीं थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम मनोहर था। मनोहर को काम से कोई मतलब नहीं था, मौज मस्ती करता। किशोरी ने भी उसे कभी काम करने के लिए नहीं कहा, बस यही सोचा उम्र के साथ अपने आप ही काम धंधा संभाल लेगा। पर देखते ही देखते सब उलट पुलट हो गया। बुरे दिनों की ऐसी मार पड़ी कि किशोरी तो खाट पर ऐसा लुढ़का कि फिर वापस नहीं उठ सका। किशोरी का शरीर निष्प्राण हो चुका था। ये देखकर किसान की पत्नी राधा बेहोश होकर गिर पड़ी। 2 घंटे बाद होश आया तो हाथी दांत की चूड़ियां तोड़कर कोने में जा बैठी। किशोरी का गांव में काफी नाम था। उसके नाम की वजह से उसकी पत्नी राधा उधारी के बल पर बनिए से उधारा सामान ले आई। बनिया भी ऐसे लोगों को लक्ष्मी का अवतार ही मानता था। जितना मांगा उससे 2 गुना चौगुना तोल दिया। बढ़ चढ़कर किशोरी की 13वीं की गई। अनगिनत लोग खाना खाने आए। मनोहर को इस बात से मतलब ही नहीं था कि कौन सी चीज किस भाव से आई है। माँ को इस बारे में समझ ही नहीं थी। 13वीं होने के बाद जब बनिए ने खाता लिखवाया तो किसान की पत्नी राधा की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। सारी संपत्ति लिखवाई तो बनिए से पल्ला छूटा। किशोरी भी वही खाता तो लिखता नहीं था, इसलिए उसके मरने के बाद सभी कर्जदारों ने भी उसके परिवार को एक ढेला वापस ना किया। इधर सारी उधारी डूब गई तो उधर बनिए के तकाजों ने जीना हराम कर दिया। सब बेचा तो मुश्किल से पार पड़े। माँ ने एक दिन बेटे से कहा, बेटा मनोहर, अब तो तेरा ही भरोसा है। जब तेरा बाप जिंदा था तो तेरा जिद्दीपन अच्छा लगता था। अब अगर तूने होश नहीं संभाला तो भीख मांगनी पड़ेगी। तुझसे भी तो कुछ नहीं छिपा है। मनोहर कहने लगा, मैं सब समझता हूँ माँ, तू मुझे मत समझा। मगर कमाने के लिए तो मैं परदेश ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरा जी नहीं लगता है। अगर तू चाहती है कि मैं रुपए कमाने परदेश जाऊं तो सुबह बाजरे के 7 रोटियां बना देना, पड़ोस से दही मांग लाना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तक जो हुआ सो हुआ, मगर अब चाचा से चौगुना ना करके दिखाऊं तो कहना। राधा ने भी जब बेटे के मुंह से दही मांगने की बात सुनी तो उसकी आंखें भर आईं कि समय समय की बात है। मैं पूरे गांव में छाछ बांटा करती थी, मगर आज देखो घर में तिलक लगाने के लिए भी दूध नहीं है। आंसू पोंछते हुए बोल बैठी, ठीक है बेटा, मगर परदेश में होशियारी से रहना। अगली सुबह होते ही मनोहर बाजरे की 7 रोटियां और दही की हांडी लेकर कमाने के लिए रवाना हुआ। गांव के बाहरी हिस्से में बनिए की हवेली बनी हुई थी। पहले तो मनोहर सीधा वहां पहुंचा और बनिए से एक रस्सा मांगने लगा। पहले तो बनिए ने मना कर दिया, मगर फिर सोच विचार करके रस्सा उसे दे ही दिया। उसके बाद मनोहर ने कंधे पर रस्सा लटकाया और अपनी राह पर चल दिया। थोड़ा आगे चला तो उसे एक पानी से भरे गड्ढे के पास कछुआ दिखाई दिया। उसे भी मनोहर ने अपने पास रख लिया। गांव से 3 कोस की दूरी पर एक भूतों की बावड़ी थी। मनोहर को इस बात का पता नहीं था, इसलिए मनोहर वहीं बावड़ी के पास रोटियां खाने बैठ गया। रोटियां खाते समय उसने सोचा, पता नहीं कब काम मिलेगा। अगर सारी रोटियां एक साथ खा लूंगा तो फिर बाद में क्या खाऊंगा। इसलिए वो ये बात सोचते हुए रोटियों को देखने लगा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को गटक जाऊं। इस तरह से उसने जोर जोर से 3-4 बार कहा। उस बावड़ी में 7 भूत रहते थे। 7 गटकने की बात सुनकर थर थर कांपने लगे। सोचने लगे, आज कोई बड़ी बला आ गई है जो हमें गटकने की बात कर रही है। भूतों के मुखिया ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और झट से कहने लगा, कौन है। मनोहर भी कम नहीं था। निडर होकर जोर से बोला, कौन हूं, अभी पता चल जाएगा, पर तुम बताओ तुम कौन हो। भूतों का मुखिया बोला, हम भूत हैं। मनोहर बोला,
तो फिर मैं महाभूत हूँ। बहुत दिन हुए, तुमने खूब मनमानी कर ली, आज तो तुम्हें सबक सिखाकर ही जाऊंगा। अब तो भूतों के मुखिया का कलेजा डर के मारे हलक में आ गया। डरते डरते बोला, महाभूत हो तो अपनी निशानी बताओ, नहीं तो हम अपनी निशानी बताते हैं। फिर भूतों के मुखिए ने अपने शरीर से एक जूं तोड़ी और ऊपर उछाल कर कहा, हमारी जूं इतनी बड़ी है। मनोहर ने जूं को ध्यान से देखा कि ये जूं तो मेंढक जितने बड़ी है। तभी उसने अपने रखे हुए कछुए को निकाला और जल्दी से कछुए को धम से बावड़ी में गिरा दिया और फिर कहा, ये मेरी जूं है। जब भूतों के मुखिए ने मनोहर की जूं देखी तो डर के मारे कांपने लगा और उसका कलेजा दहल गया। फिर वो सोचने लगा, है तो कोई महाभूत। इतना सोचकर वो डर से दूसरे भूतों की तरफ देखने लगा। तब फिर दूसरे भूत ने अपने गले से थूक कर अपने थूक को बाहर फेंक दिया और फिर उससे कहा कि हमारा थूक इतना ज्यादा है। मनोहर दही की हांडी की ओर देखकर सोचने लगा, अगर मैं अब डर गया तो मारा जाऊंगा। उसने झट दही की हंडिया को बावड़ी में पटक कर कहा, मेरा थूक इतना ज्यादा है। अब दूसरे भूत का दिल भी बैठ गया। तब तीसरे भूत ने साहस जुटाकर अपने शरीर का एक बाल तोड़ा और उसे बाहर फेंकते हुए कहा, हमारे बाल इतने मोटे और इतने लंबे लंबे हैं। उंगली जितने मोटे बाल देखकर मनोहर ने कलाई जितने मोटे रस्से को जल्दी से बावड़ी में फेंक कर कहा, मेरे बाल इतने लंबे और मोटे हैं। जैसे ही रस्सा बावड़ी में गिरा तो ऐसी जोरदार छपाक की आवाज हुई कि सारे भूत पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे। अब उनकी मौत को कोई नहीं टाल सकता था। छपाक की आवाज बंद हुई तो मनोहर ने फिर से कहा, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों गटक जाऊं। अब तो भूत भी डर गए। उन्होंने फिर कोई विवाद नहीं किया। वे सब आपस में बातें करने लगे। लगता है कोई बड़ा ही राक्षस है। एक भूत बोला, अगर हम सबको खाएगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। फिर दूसरे भूत ने कहा, चलो एक बार आजमा कर देखते हैं, क्या पता लालच देंगे तो शायद मान ही जाए। फिर एक भूत जोर से बोला, तुम क्यों हम जैसे गंदे और बदबूदार भूतों को खाकर अपने मुंह का स्वाद खराब करना चाहते हो? हम आपको एक जादुई कढ़ाई देते हैं जिसमें तुम मनचाहे पकवान बना सकते हो। लाखों आदमी खाएंगे तो भी पकवान खत्म नहीं होंगे। कढ़ाई देने के लिए भूत बड़े गिड़गिड़ाए। तब कहीं जाकर मनोहर कढ़ाई लेने के लिए राजी हो गया। मनोहर कढ़ाई लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर की तरफ चल पड़ा। बावड़ी से थोड़ी ही दूर एक बरगद का पेड़ था। मनोहर थोड़ा सुस्ताने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उसने सोचा कि यदि वो दिन के उजाले में घर गया तो लोग शायद उसका मजाक बनाएंगे कि जल्दी ही कमाई करके ले आया। ये सोचकर वो दिन भर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। सांझ ढले अंधेरा छाने लगा तो वो कढ़ाई लेकर घर की ओर चल पड़ा। बनिए की हवेली के किवाड़ उसने खुले देखे तो कढ़ाई को परखने के लिए हवेली में जा पहुंचा। बनिए से बावड़ी के भूतों का जिक्र तो नहीं किया, मगर इच्छा दर्शाते ही अलग अलग प्रकार के पकवान अपने आप ही कढ़ाई में तैयार हो गए। जब बनिए ने कढ़ाई की ये माया देखी तो वो दंग रह गया। ये देखकर उसे लालच आ गया कि इस कढ़ाई से तो लाखों कमाए जा सकते हैं। अगर अकाल पड़ गया तो पूरे गांव को दोनों समय भरपेट खाना खिलाया जा सकता है। और फिर जब बरसात होगी तो जलेबी पकोड़े बेचकर खूब पैसे कमाए जा सकते हैं। ब्याह शादियों में खाने का ठेका लेकर चुटकियों में काम निपटाया जा सकता है और ऊपर से खर्चा पानी भी कुछ नहीं है। अगर किसी तरह ये कढ़ाई मेरे कब्जे में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। बनिए ने झट से दिमाग लड़ाया और मनोहर को बहला फुसलाकर रात को हवेली में ठहरने के लिए राजी कर लिया। रात में जब मनोहर नींद में खर्राटे भरने लगा तो बनिए ने चुपके से कढ़ाई बदल दी। सुबह होने पर मनोहर उठ बैठा और कढ़ाई को बगल में दबाए बनिए से बिना कुछ कहे सुने माँ को अच्छी खबर सुनाने की इच्छा से घर चल पड़ा। बेटे की आवाज सुनी तो राधा ने झट दरवाजा खोला और घबराकर पूछा, बेटा मनोहर, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? बेटा मुस्कुराकर बोला, माँ, मैं एक दिन में ही इतना कमा लाया हूँ कि दुनिया का पेट भर सकता हूँ। फिर बेटे ने माँ को सारी बात बताई, पर उसकी माँ को उस पर विश्वास नहीं हुआ। फिर बेटे ने माँ को चमत्कार दिखाने के लिए कढ़ाई को सामने रखकर खाने की इच्छा दर्शाई, मगर कढ़ाई खाली की खाली रह गई।
बेटे का मुंह तो उतर गया, उधर माँ का भी मुंह उतर गया। उसे अब भूतों के छल पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। मनोहर भूतों को सबक सिखाने के इरादे से उसी बावड़ी के पास जा पहुंचा। फिर जोर जोर से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को गटक जाऊं। ये सुनकर भूतों को तो अब पानी में भी पसीना आ गया। डरते डरते कहने लगे, अन्नदाता थोड़ा सब्र रखें, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें बताएं। भूतों की नब्ज तो मनोहर की पकड़ में आ ही गई थी। अब भला वो क्यों पीछे रहने वाला था। दहाड़ कर बोला, तुम्हें सब पता होते हुए भी तुमने मुझसे धोखा क्यों किया। अगर मैं अपने पर आ गया तो यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक भूतों का नामो निशान मिटा दूंगा। भूत हाथ जोड़कर सोने की मींगने करने वाली बकरी मनोहर को देने लगे। मनोहर ने भी बकरी की परख की तो उसे भूतों पर विश्वास हो गया। फिर वो बकरी को लेकर गांव की ओर चल दिया। बनिया भी अब उसे गली में ही मिल गया। चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे अपनी हवेली ले गया और कहने लगा, अरे बेटा, तुम्हारा और हमारा तो कई पीढ़ियों से उठना बैठना है। अगर दूध दही की तकलीफ थी तो मुझे कह देते, एक की जगह 7 भैंसे बाड़े में बंधवा देता। मनोहर ने तो बिना सोचे समझे कह दिया, सेठ जी, ये कोई मामूली बकरी नहीं है, ये तो सोने की मींगने देने वाली बकरी है। बनिए ने मुंह बनाकर कहा, जा रे बाबले, ऐसा भी कहीं होता है। मनोहर कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा और परखा है। बनिया फिर बोला, किसी भूत प्रेत ने तेरी नजर बांधी होगी। अगर बकरियां सोने की मींगने करती तो गडरिये बकरियां लिए जंगल जंगल क्यों फिरते। मनोहर से अब चुप ना रहा गया। उसने बकरे का चमत्कार दिखा दिया। वैसे तो बनिए को पूरा विश्वास था, मगर मन की बात होठों पर लाए तो वो बनिया ही कैसा। रात को फिर बनिए ने मनोहर की चारपाई से दूसरी बकरी बांध दी। अगली सुबह जब मनोहर बकरी लेकर घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को बकरी की खासियत के बारे में बताया। मगर जब उसने माँ को बकरी का चमत्कार दिखाया तो उसे फिर से निराश होना पड़ा। बकरी ने तो दूसरी बकरियों की तरह ही मींगने कर दी। माँ फिर बोली, मनोहर बेटा, आज के जमाने में आदमियों का ही भरोसा नहीं तो भूतों का क्या भरोसा करना। इन प्रपंचों में मत पड़ो और सीधा कमाई का जुगाड़ करो। राधा की आंखों से आंसू छलक आए और बोली, तुम्हारा बाप जिंदा होता तो क्या ऐसे दिन देखने पड़ते। मगर बेटे के सर पर तो भूत सवार था, वो किसी की बात मानता भला। बिना कुछ कहे सुने फिर से 7 रोटियां लेकर बावड़ी की तरफ चल पड़ा। बावड़ी के पास जाकर कड़कते हुए बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को गटक जाऊं। ये सुनकर भूतों के तो डर के मारे कलेजे धड़कने लगे। एक साथ कहने लगे, अन्नदाता, अब क्या भूल हो गई हमसे। अगर हमें खाना ही चाहते हो तो आपकी मर्जी। मनोहर ने गालियां निकालते हुए कहा, चांडालों, जुबान के पक्के होते तो तुम भूत क्यों कहलाते। धोखा दिए जाते हो और डरते भी जाते हो। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि बस तुम्हें क्या बताऊं। भूत बोले, बेकसूर भूतों पर गुस्सा करना आपको कतई शोभा नहीं देता। एक बात बताइए कि आप यहाँ से सीधा घर जाते हो या रास्ते में कहीं रुकते भी हो। जवाब देते समय मनोहर का माथा ठनका और उसने कहा, 1 रात के लिए मैं बनिए की हवेली में रुकता हूँ, पर इससे तुम्हें क्या। भूतों ने कहा, आज रात ही इसका पता चल जाएगा। अगर कल आपको हमारा धोखा नजर आए तो जैसी आपकी इच्छा हमें मारना या खाना। इस बार भूतों ने उसे एक छैनी हथौड़ा और एक कांटेदार टहनी दे दी और कहा कि छैनी से हथौड़े पर 3 बार चोट करने से संगमरमर का महल तैयार होगा, 5 बार चोट करने से चांदी का और 7 बार चोट करने से सोने का महल बन जाएगा। कांटेदार टहनी बनिए के छल का पता लगाएगी। रात को मनोहर छैनी हथौड़ा और कांटेदार टहनी लिए बनिए की हवेली के पास से निकला तो बनिए ने उसका रास्ता रोककर कहा, चलो मनोहर बेटा, हवेली में चाय पानी पीकर जाना। ना चाहते हुए भी मनोहर हवेली चला गया। छैनी हथौड़ी को देखकर बनिया कहने लगा, मनोहर बेटा, ये सिलबट्टों का काम कब से करने लगे हो। मनोहर ने छैनी हथौड़े के गुणों का बखान किया तो बनिए ने उसकी खिल्ली उड़ाई, मगर मन में उसे पूरा विश्वास भी था। आधी रात हुई तो बनिए ने छैनी हथौड़े को उठाना चाहा, मगर कांटेदार टहनी ने हाथों हाथ चमत्कार दिखा दिया। अपने आप ही सटाक सटाक करके
बनिए की पीठ पर पड़ने लगी। बनिया जोर जोर से चिल्लाने लगा तो मनोहर की नींद खुल गई। तब तक बनिए का सारा शरीर कांटों से बिंध गया था। कांटेदार टहनी अब भी वैसे ही सटाक सटाक करके उसकी पीठ पर पड़ रही थी। बनिए ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मनोहर, तेरे पैर पड़ता हूं, मेरे प्राण बचा ले। मनोहर मुस्कुराया और कहने लगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब बता, मेरी बकरी और कढ़ाई कहाँ है? बनिए ने फिर कहा, ये कुकर्म मैंने ही किया है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। उसके बाद बनिए ने बिना कुछ कहे सुने झट से बकरी और कढ़ाई मनोहर को लाकर दे दी। टहनी अब भी अपना जलवा दिखा रही थी। बनिए के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बनिए के परिवार के लोग भी इकट्ठे हो गए। मनोहर बोला, तूने मेरी मां से बेईमानी से जो माल ऐंठा है, पहले उसे भी वापस कर दे, तभी ये टहनी रुकेगी। बनिए ने सारा माल वापस कर दिया तो मनोहर ने कांटेदार टहनी को 3 बार रुकने को कहा, तब जाकर कांटेदार टहनी रुक गई। अब मनोहर कढ़ाई और बकरी लेकर अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी मां को चमत्कार दिखाया तो मां की आंखें फटी की फटी रह गई। मनोहर ने हथौड़ी और छैनी से 7 बार वार किया और आज ही सोने का महल बन गया। मनसा दर्शाते ही कढ़ाई में मनचाहे पकवान तैयार हो गए। बकरी सोने की मींगने करने लगी। मनोहर ने तो पूरे गांव का दुख दूर कर दिया। सब उसकी बढ़ाई करते न थकते। मनोहर अब अपनी मां के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।